नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 17 जून दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। बिपरजॉय तूफान का असर राजस्थान में परीक्षाओं पर भी पड़ा है। यहां स्टेट ओपन स्कूल की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट के अनुसार 18 जून तक की अवधि में बिपरजॉय के राजस्थान में पहुंचने की आशंका जताई गई है। इसी को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल ने आज 17 जून को होने वाली राजनीतिक विज्ञान और संस्कृत की परीक्षा को स्थगित कर 26 जून को आयोजित करने के आदेश दिए हैं। वहीं 19 जून को होने वाली मनोविज्ञान और पंजाबी विषय की परीक्षा को 27 जून को कराने के आदेश दिए हैं। राजधानी जयपुर के दोनों निगमों में अधिकारी कर्मचारियों के अवकाश भी निरस्त किए गए हैं। साथ ही उन्हें अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी के दोनों नगर निगमों की महापौर ने अपने अपने मुख्यालय पर आयुक्त और अन्य अधिकारियों के साथ आपदा राहत कार्यों की समीक्षा भी की। हेरिटेज नगर निगम में तूफान और बरसात के दौरान राहत बचाव कार्य के लिए पर्याप्त संसाधन तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सहायक नगर नियोजक परीक्षा संपन्न हो गई। खास बात यह रही कि परीक्षा में महज 21.01% अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुंचे। सहायक नगर नियोजक परीक्षा 2022 का आयोजन अजमेर जिला मुख्यालय पर 26 परीक्षा केंद्रों पर हुआ। 42 पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा के लिए 7,711 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीयन करवाया था, लेकिन परीक्षा देने महज 1,020 अभ्यर्थी ही पहुंचे। परीक्षा में 6,091 अभ्यर्थी परीक्षा में गैर हाजिर रहे। सुबह 9 बजे से ही परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थी पहुंच गए, जहां सुरक्षा जांच के साथ दस्तावेज की जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस जाब्ता तैनात नजर आया। सीकर के रिंगस थाना क्षेत्र के सौंथलिया गांव में चोर 7 मिनट में 5 लाख रुपए के आभूषण और सामान चोरी करके ले गए। पीड़ित अपने भाई को लेने के लिए लाखनी मोड़ गया था। वापस आया तो सामान चोरी पाया। मौके पर 4 लोगों के पैरों के और बुलेरो के टायरों के निशान मिले हैं। पुलिस ने बताया कि सौथलिया के वार्ड नंबर 10 इंदिरा कॉलोनी निवासी कुलडाराम वर्मा ने मामला दर्ज करवाया कि उसका बड़ा भाई दिन में जयपुर गया हुआ था। रात करीब 1:30 बजे उसके भाई का फोन आया कि वह लाखनी मोड़ के पास आ गया है। वह भाई को लेने के लिए गया। पीछे से चोर घर के अंदर रखे 2 बक्से ले गए। बक्सों में 5 जोड़ी चांदी की पायजेब, 5 बिछुड़ी, 1 तागड़ी, 1 अंगूठी, सोने का लॉकेट, सोने का झुमका, सोने का मांग टीका, सोने की नथ, मंगलसूत्र, जोड़लिया समेत कांसे के बर्तन, दस्तावेज और कपड़े थे। चोरों ने इस घटना को अंजाम देने में केवल 7 मिनट का समय लगाया। पुलिस ने क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज लेकर जांच शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ जिले के गांव मुंडारोही के चक 6 MD में ईंट भट्टे पर लेबर लाने का झांसा देकर ठगी के आरोप में टाउन पुलिस ने केस दर्ज किया। संजीव कुमार अरोड़ा चक 6 MD मुंडा ने बताया कि मोहनलाल कड़वासरा निवासी वार्ड 9 दांता रामगढ़ सीकर ने उसके भट्टे पर लेबर लाकर देने का कहकर उससे ठगी कर रकम हड़प ली। वहीं दूसरे मामले में पिता पुत्र सहित 3 जनों के खिलाफ 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। हनुमान जाट निवासी वार्ड 14 भूनावाली ढाणी व राजेश कुमार अग्रवाल निवासी वार्ड 29 प्रोफेसर कॉलोनी टाउन ने पुलिस को बताया कि रविंद्रनाथ शर्मा निवासी वार्ड 3 कमरानी, सुनील जाट निवासी नंदराम की ढाणी व रामगोपाल नंदराम की ढाणी ने उन लोगों के जमीन दिलाने का झांसा देकर 60 लाख रुपए की ठगी कर ली। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सीकर जिले के दांता रामगढ़ थाना क्षेत्र में एक 13 वर्षीय नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। दांता रामगढ़ थाना अधिकारी सोहन लाल ने बताया कि थाना क्षेत्र की 13 वर्षीय नाबालिग के साथ गैंगरेप करने की रिपोर्ट नाबालिग के परिजनों ने दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में परिजनों ने एक नामजद व्यक्ति व एक अन्य के खिलाफ उनकी बेटी के साथ गैंगरेप करने के आरोप लगाए हैं। घटना की सूचना मिलने पर ग्रामीण CO जाकिर अख्तर पुलिस थाने पहुंचे और घटना का मौका मुआयना किया। फिलहाल इस मामले में पुलिस टीम नाबालिग का मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करवा रही है। साथ ही पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुट गई है और आरोपियों को राउंड अप करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सीकर जिले में स्थित जीण माता आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जल्द ही जीण माता से काजल शिखर मंदिर तक रोपवे सेवा शुरू होने वाली है। जीण माता का रोपवे वीर हनुमान सामोद मंदिर के बाद
शेखावाटी का पहला रोपवे होगा। वन विभाग में भूमि डायवर्जन के बाद एजेंसी ने जीण माता में रोपवे निर्माण का काम शुरू कर दिया है। कार्य योजना के मुताबिक 2024 में प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद श्रद्धालुओं के लिए रोपवे की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। प्रोजेक्ट पर करीब 8 करोड़ की लागत आएगी। जनवरी 2024 में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए रोपवे की सुविधा भक्तों के लिए शुरू की जा रही है। देश भर से करीब 20 लाख श्रद्धालु सालाना जीण माता के दर्शन के लिए आते हैं। इनमें महज 20% श्रद्धालु ही 300 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित काजल शिखर मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच पाते हैं। 300 फीट ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने के लिए 1 किलोमीटर चलना पड़ता है। बूंदी के हिंडोली थाना क्षेत्र के पेच की बावड़ी में रात को चोर ज्वेलरी की दुकान से तिजोरी उठाकर बाहर सड़क पर ले आए, लेकिन भारी होने के कारण छोड़कर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने बाजार बंद करके विरोध प्रदर्शन किया। पीड़ित पवन सोनी ने बताया कि पेच की बावड़ी कस्बे के मेन बाजार में पुलिस चौकी से महज 50 कदम दूर उसकी श्री कृष्णा ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। रात को चोर शटर तोड़कर दुकान से लकड़ी के बॉक्स में रखे सोने चांदी के छोटे सामान, चेन, बिछिया, टॉप्स, बालियां सहित हजारों रुपए ले गए। चोरों ने दुकान में रखी लोहे की तिजोरी में लगे 2 तालों को भी तोड़ दिया, लेकिन तिजोरी में लॉक होने से तिजोरी नहीं खुल पाई। इस दौरान चोर वाहन से खींचकर तिजोरी दुकान से बाहर तो निकालने में कामयाब हो गए, लेकिन तिजोरी भारी होने से चोर तिजोरी को ले जाने में कामयाब नहीं हो पाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर शहर के वार्ड 12 में एक निर्माणाधीन मकान की छत पर लगाने के दौरान निर्माण कार्य के लिए मिक्सर मसाले से भरी ट्रॉली पड़ोसी के मकान पर गिर जाने से हादसा हो गया। कमरे की छत टूटकर ट्रॉली कमरे में जा गिरी, जिससे कमरे में सो रहे परिवार के 4 सदस्य घायल हो गए और एक 8 महीने की बच्ची की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार श्रवण धानक के मकान की छत लगाई जा रही थी। उसी दौरान अनियंत्रित होकर मसाले से भरी ट्रॉली पड़ोसी काशीराम नेपाली के मकान पर जा गिरी, जिससे कमरे की छत गिरने से कमरे में सो रही 8 माह की विधि की श्रीगंगानगर में उपचार के दौरान मौत हो गई। कमल की 25 वर्षीय पत्नी पुतली देवी को गंभीर हालत में हनुमानगढ़ जिला चिकित्सालय में रेफर कर दिया गया, जहां उसका उपचार जारी है। 5 वर्षीय निहारिका तथा लक्ष्मी, जो नेपाल से अपने ननिहाल आई हुई थी, का रावतसर के राजकीय चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। सीकर में व्यापारी के साथ 2.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यापारी पूर्णमल ने रानोली थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि रानोली कस्बे में ही कपड़े की दुकान है। 6 जून को उनकी दुकान पर कैलाश बावरिया नाम का शख्स कपड़े खरीदने के लिए आया। उसी दौरान पूर्णमल की कैलाश से पहचान हो गई। इसके बाद कैलाश 10 जून को आया और फिर 13 जून को जब कैलाश दुकान पर आया तो वह पूर्णमल को अपने साथ आभास गांव ले गया। कैलाश ने पूर्णमल से 2.5 लाख रुपए लिए और उसे बदले में टीवी का माइक्रो ट्यूब दे दी और कहा कि वह इससे कल 5 लाख में वापस बिकवा देगा। अगले दिन जब पूर्णमल ने कैलाश को फोन किया तो उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पाली जिले की औद्योगिक थाना पुलिस व आबकारी पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए नकली शराब बनाने का मिनी कारखाना पकड़ा है। राजेंद्र नगर विस्तार इलाके में यह कारखाना नामी तस्कर निर्मल शर्मा ने खोला था, जहां तलाशी में अवैध स्प्रिंट के ड्रम, शराब की बोतलें, क्वार्टर, ब्रांडेड स्टिकर सहित अन्य सामग्री को जब्त किया गया है। मुख्य आरोपी निर्मल शर्मा फरार हो गया। दबिश के दौरान निर्मल के सहयोगी और अवैध रूप से शराब तस्करी करने के आरोपी मंडिया रोड निवासी मनोहर भाट को आबकारी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी निर्मल शर्मा की तलाश में देर रात तक पुलिस की दबिश जारी थी। बता दें कि पाली में 2010 में शराब दुखांतिका में 10 लोगों की मौत हुई थी। दुखांतिका में निर्मल शर्मा भी आरोपी है, जिसे 2013 में कोर्ट ने सजा सुनाई थी। इस आरोपी के साथ तस्कर रमेश उर्फ कतिया भाट और खेजड़ली का शातिर अपराधी कालूराम बिश्नोई को भी सजा हुई थी।